जी। जी, वेलकम बैक। यस, वेलकम बैक, थैंक यू। अच्छा, ये स्क्रीन ठीक है। शेयर। हाँ, तो हम दूसरे इंडिकेटर पर आ गए थे। एक सेकंड, जरा मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। क्या कर रहा हूँ? शेयर स्क्रीन, हाँ। तो एक इंडिकेटर हो गया था मेन बीएसआर वाला। अब हम दूसरे इंडिकेटर पे आ गए, रिव्यूज। रिव्यूज जो है वो मोर। जी, आप कैन यू सी द स्क्रीन ना? देखें। जी जी जी। अच्छा, यस। रिव्यूज कितने होने चाहिए? मोर 20 देन, से 200 के दरमियान। हाँ, मोर देन 20 बट लेस देन 200। अब ये क्या कहानी है भाई, ये क्या हमने रखा है? अब ये देखें, अमेजोन। हाँ, तो अब इसका कितना है? 20 से 200 के दरमियान हो रिव्यूज। अब इस प्रोडक्ट के हम्म। रिव्यूज कहाँ लिखे हुए हैं? इसका ये देखें, ये इसके जो रिव्यूज हैं 196 इसके रिव्यूज आए हुए हैं। 200 के अंदर ही हैं, देख सकती हैं आप ये। जी। तो ये इन्होंने 200 के अंदर अंदर इसके रिव्यूज आए हुए हैं। ये हम्म 20 से ज्यादा हो और 200 के अंदर हो, ये क्या कहानी है? ये तो रिव्यूज हैं। हम्म रिव्यूज तो जितने ज्यादा हो उतना अच्छा होना चाहिए प्रोडक्ट। तो हमने कैप हम्म कैप क्यों कर दिया 200 पे? और दो हम्म 20 से कम नहीं लेना और 200 से ज्यादा नहीं लेना, ये क्या कहानी? ये इसलिए किया है क्योंकि 20 से कम का मतलब है कि अभी बिल्कुल ही नॉविस प्रोडक्ट है, बिल्कुल ही बिगिनर प्रोडक्ट है, अभी लॉन्च हुई है। और अभी वो लॉन्च हुई है तो अभी तो उसने कोई मार्केट बनाया ही नहीं है उसका, अभी उसको कोई रिव्यूज मिला ही नहीं है। आपको क्या पता हो कितना आगे जाने वाली है? आपको क्या पता उसके मैट्रिक्स, उसके नंबर्स क्या बता रहे हैं? आपको कुछ नहीं पता, आप उस पर रिलाई कर ही नहीं सकते उसके डेटा पे, ना उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पे। 20 का मतलब है कि वो बिल्कुल ही अभी नेसेंट प्रोडक्ट है, बिल्कुल लॉन्च, बिल्कुल फ्रेश ही है। हम्म समझ रही हैं आप? तो उसमें हम्म उसको तो उसका कोई फायदा ही नहीं है ना। इतनी इतनी हल्की सी प्रोडक्ट को आप देख रही हैं, आप उसको देख के बहुत बहुत अच्छे उस पर जजमेंट क्या कर सकती हैं उसकी? कोई भी आप उसको जज करेंगे तो हम्म बिल्कुल बकवास जजमेंट होगी, क्योंकि इतने छोटे सैंपल पे कोई जजमेंट करनी नहीं चाहिए, है कि नहीं? गुस्सा आ रहा मुझे, इतनी छोटी प्रोडक्ट क्यों हो सही गई? है। अच्छा, 200 वाली जो हो गई, 200 वाली हो गई तो बहुत अच्छी बात है। चलो 200 तक के उसके रिव्यूज आ गए, बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट इज नाउ, आई मीन, अपनी पोजीशन बना चुकी है, इसका मतलब है मार्केट में। लेकिन अभी तो हम्म बिल्कुल बच्चा प्रोडक्ट है, अभी भी यंग प्रोडक्ट है, और 200 है। अभी 1000 होने दो उसको, 2000 होने दो, 50,000 होने दो, अभी आपको प्रोडक्ट दिखाऊं मैं। निकॉन और इसकी उसकी बड़े बड़े ब्रांड्स की प्रोडक्ट, वो पैंतीस हम्म पैंतीस हजार, 36 हजार रिव्यूज लेके, रेटिंग लेके बैठी होती हैं। वो भी अच्छी हम्म रेटिंग होती है, 5 स्टार। ये इसकी हम्म 4.5 स्टार, इसकी 4.5 रेटिंग है और 196 रेटिंग हम्म टोटल है। तो 200 पे क्यों कैप कर दिया? 200 पे इसलिए कैप किया हुआ है क्योंकि 200 से ऊपर का मतलब है प्रोडक्ट बहुत मेच्योर हो रही है, बहुत अच्छी जा रही है, बहुत पुरानी हो गई है। अभी इंडिकेशन ये है कि ये प्रोडक्ट बहुत पुरानी हो गई, बहुत अच्छी जा रही है, तो यकीनन ब्रांड बहुत चौड़ा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, तगड़ा हो गया। अब ये हमें अप्रूवल देना दे, क्योंकि हम लोग तो इतने कोई बड़े सेलर्स तो है नहीं। हम लोग खुद जो है वो स्टार्टर्स हैं, और हम लोगों को ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिससे हम बात करें ब्रांड से तो अप्रूवल फौरन मिल जाए। अब इस ब्रांड से, हम्म इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, ब्रांड फौरन ज्यादा चांसेस है कि हाँ बोल दे, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतनी कोई बड़ी, कोई इतनी शानदार प्रोडक्ट नहीं गई है। सिर्फ इसने अभी तक 200 से भी कम रिव्यूज दिए हैं, तो ये नई कहानी है ये प्रोडक्ट। इसको हाल इसी वक्त ही आप उठा लें तो कुछ समझ आता है, और ये दे भी देगा, चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। आप ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए, आप ब्रांड को बोलेंगे भाई मुझे हम्म अप्रूव कर दें, मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाहती हूँ, तो वो बोलेंगे कि जी जी आप सेल कर लें। ये ज्यादा चांसेस है ना, अगर इनकी प्रोडक्ट जिनकी 190। 200 से कम है, जिनके 200 से कम है। अच्छा, विच इज वाई सो यू आर सेइंग कि अगर 200 से ज्यादा होंगे तो ब्रांड अप्रूवल मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट इतनी तगड़ी है, उन्हें क्या हाँ, वो फिर वो, जरूरत है कि अब कोई और बेचे उनका प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सोनी की कोई प्रोडक्ट होती है, उनका कोई वेब कैम होता है, कोई कैम होता है उनका, वो यहाँ पे कुछ खतरनाक नंबर्स लिखे हुए होते हैं, 36,000 कुछ ऐसा लिखा होता है। आप उससे जाके अप्रूवल लें, जी मुझे भी ये सेल करना है, मुझे अप्रूवल दे दें। वो बोलेगा आप कौन? भाई आपको फला फला स्टैंडर्ड्स मीट करने चाहिए, आपके कितने बड़ा स्टोर है, आपका कितनी क्या बोलते हैं, ब्रिक्स एंड मोर्टार स्टोर है आपका, आपकी शॉप है कोई, कितनी बड़ी शॉप है, जरा बताएं आप कहाँ कहाँ लिस्टेड हैं। फिर वो आपको पूरा स्क्रीन करेगा कि भाई क्या 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 चीजें आप सेल करते हैं। तो उनकी स्क्रूटिनी से गुजरना, और वो उनके उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होंगे, वो आपको अप्रूवल एंड में फिर वो आपको रिफ्यूज कर देंगे। उससे बेहतर है कि हम्म ऐसी ब्रांड को, ऐसी प्रोडक्ट को उठाया जो बिल्कुल ही अभी लॉन्च हुई है। लेकिन अच्छी बात है, बीएसआर बहुत अच्छा है, हमें समझ आया बीएसआर, ये प्रोडक्ट अच्छी जा रही है। हम्म और बीएसआर क्योंकि बता रहा है कि इसका सेलर रैंक हमने कीपा पे देखा था, ये इम्प्रूव से इम्प्रूव होता जा रहा है।
तो इसकी मतलब ये है कि ये आगे भी और अच्छा परफॉर्म करने वाली है, इसको मैं अभी उठा लूं तो ये मना नहीं करेंगे, और मैं सेल्स हम्म। में सही टाइम पे कैश इन कर दूंगा। सही है। हम्म। तो ये है सही है। ये आपने एक दूसरा मैट्रिक देखा है, तो ये हमने रखा 20 से कम ना हो, क्योंकि 20 से कम को हम कोई ट्रस्ट नहीं करते उसके डाटा के ऊपर, और 200 हम्म। से ज्यादा हो ना हो। 200 से ज्यादा चलो अच्छा, ये फिक्स मैट्रिक नहीं है, 200 चलो 220 भी हो जाएगा, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, चलो समझ आता है। लेकिन कि ऐसा ना हो कि वो 1000 की 1500 की ऐसी रेटिंग दे रही हो, तो वो मसला हो जाएगा, हम बोलेंगे कि भाई ये तो मेच्योर प्रोडक्ट है, और इसको कॉल करना, इससे अप्रूवल लेना एक जरा मसला हो सकता है। तो ये हम्म। इसलिए हमने अपनी आसानी के लिए क्राइटेरिया बनाया। अब आप इसकी हम्म। कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड समझ रही होंगी कि या अच्छा ये क्राइटेरिया असल में किस चीज को स्पॉट करना चाह रहा है, या किस टाइप की प्रोडक्ट को पकड़ना चाह रहा है, समझ रहे हैं आप। सही है। रेटिंग्स मोर देन 4 हो, मोर देन 4 रेटिंग्स हो, देखें सारी प्रोडक्ट हमारी 4.4 हम्म। हो, ऐसी तो रेटिंग हुई है। अब ये अच्छा अच्छा रिव्यूज देखें, हम्म। 3 प्रोडक्ट हमने ऐसी उठाई जो 70 रेटिंग्स है, एक प्रोडक्ट हमने है 200 रेटिंग्स है, एक 180 वाली, इस तरह की रेटिंग चलिए। अच्छा एक अब रेटिंग्स क्या है, जो उन्होंने नंबर कितना दिया है, वो कम से कम भी 4 दिया हो, 3.9 3.8 ना हो। इसको कितनी रेटिंग मिली हुई है इसको, ये आया जा रहा है, अब ये 4.6 मिली हुई है शायद। 4.6 है। इट्स हम्म। एक्सेलेंट, अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। हम्म। कंसिडरिंग इट्स अ न्यू बी आउट देयर, अभी बिल्कुल लॉन्च हुआ है, अभी बिल्कुल तो लॉन्च हुआ है लेकिन फिर भी नया है ये, और सही खेल रहा है मार्केट में, और 4.6 खेला है इसने, और आउट ऑफ 5, तो सही जा रही है, एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी है जो कि एक्सेप्ट कर दी गई की गई है। किनके पास, इनके पास, क्लाइंट के पास, मतलब कस्टमर्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिव्यू काउंट ये देखें, इसका यहाँ पे नीचे आता है, कीपा के नीचे वाले ग्राफ में, इसके रिव्यूज देखें तो बढ़ते जा रहे हैं, ग्रीन कलर के, ये देखें आप बढ़ते जाएं। और इसकी रेटिंग्स आप हम्म। चेक कर सकती हैं कि इसकी, इसको बंद करता हूँ, रेटिंग्स और न्यू ऑफ अकाउंट, ये देखें इसकी, ये 4.6, ये देखें रिव्यू काउंट 190, फिर 190 से 192 हुए, फिर बढ़ते बढ़ते 194 हो गए, और इसके रिव्यूज जो है इस तरह से बढ़ते जाए गए हैं, और रेटिंग जो है 4.6 के अराउंड ही रही है, अच्छी रेटिंग रही है। तो इसका मीन अच्छा रहा है, एवरेज अच्छी रही है। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, सही है। तो ये आपको कीपा ने भी हेल्प हम्म। कर दिया, वैसे आप ऊपर देख सकती थी, आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं थी उसको देखने के लिए। तो ये सही चीज थी। रेटिंग्स आपने सेट कर लिया, हम्म। इससे क्या चीज पता चल रही है, इसकी क्वालिटी, इसकी डिमांड आपने एनालाइज एनालाइज कर ली, डिमांड है इस प्रोडक्ट की, या क्वालिटी भी कुछ अश्योर हम्म। करते हैं। जबकि इसका बीएसआर अजीब हम्म। वगैरह चीजें बता रहा था, आपको कंफ्यूज कर रहा था, हम्म। यार ये प्रोडक्ट कभी ऊपर जाती कभी नहीं जाती। amazon amazon ना सेल कर रहा हो, इसमें सेल ही ना कर रहा हो, बेहतर ये है कि सेल ना कर रहा हो। amazon क्या करता है भाई, amazon अक्सर औकात ओके। खुद, हम्म। ये जो 4 सेलर बैठे थे ना, 5वां सेलर amazon आया था, हम्म। इस प्रोडक्ट में खुद amazon आपने देखा था घुसा हुआ है, amazon हम्म। सेल करने आ गया हम्म। है। amazon का ये रहा ग्राफ, अगर आप क्लिक करें हम्म। amazon पे, ये देखें amazon ने क्या तमाशा मचाया है, तबाही फेरी हुई है इसमें एक्चुअली, तो इसने हम्म। क्या किया हुआ है, सो ये अगर देखें। कोई प्रोडक्ट अमेजोन बेच रहा होगा तो यहाँ पे वो ग्राफ होगा, अगर नहीं बेच रहा होगा तो फिर ये ग्राफ नहीं शो करेगा, सही कह रही हैं, ऑरेंज कलर का इस होगा पे ग्राफ बेसिक। है, ये देखें ना, ये सही है। ऑरेंज कलर, ये सारा ऑरेंज। अब इसको बाय बॉक्स के साथ हम्म। मिला के देखते हैं, बाय बॉक्स इसको, और ये न्यू एफ बी है, इनको मिला के देखते हैं। चलिए इनको दान नए मिला के देखते हैं। तो ये दिखाएंगे बाय बॉक्स कौन जीत रहा है। बाय बॉक्स का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था कि साइट पे जिसको प्रेफरेंशियल बेसिस पे हम्म। सेल्स मिल रही है, टॉप सेलर। हाँ, वो हाँ। उस वक्त जो भी ऑर्डर आएगा जी। वो उसी के पास जाएगा ऑर्डर, मतलब बाय डिफॉल्ट, अनलेस बायर खुद पिक करके नीचे वाले को किसी को पिक कर ले तो समझ आता है। लेकिन नॉर्मली 80 to 70%, 70 to 80% वो लोग ही जीत रहे होते हैं जिनके पास बाय बॉक्स हो। सही है। सही है। अच्छा, बल्कि 80 सो to 90। बेसिकली अमेजोन जहां भी बेच रहा है वो नहीं हमें लेनी, इसमें कोई सवाल नहीं है, या नहीं इसमें कोई नंबर्स नहीं देखने नहीं हैं नहीं, कि उनकी कितनी कम सेल्स ऐसी है या ज्यादा है। ऐसी बात नहीं है। अमेजोन कभी कभी, अभी अमेजोन बड़ा कॉम्प्लिकेट करेगा सीन, क्यों, अमेजोन एक बड़ा हम्म। जायंट है, ये जहाँ घुसता है तो इसकी हरकतें बहुत खतरनाक हैं, ये शरारती बच्चा है। हम्म। ये आता है ना तो फिर हम्म। ये बहुत सारा स्टॉक बाय करके बैठ जाता है, और बहुत ही अंडर प्राइसिंग, बल्कि प्राइस कटिंग में ये बहुत नीचे तक ले जाता है हम्म। प्राइस, क्योंकि ये मोनोपोलाइज करने के लिए आता है। तो ये इतनी बेस पे ले जाएगा, इतना फ्लोर प्राइसिंग करेगा कि आप कहेंगे इतने नीचे तो मैं सेल करूंगी तो मैं तो लॉस हो जाएगा, ये मसला है। और ये इतना नीचे हम्म। प्राइस करेगा तो फिर क्या होगा, बाय बॉक्स भी यही जीतेगा, क्योंकि बाय बॉक्स वही ज्यादातर लोग जीत रहे होते हैं जिनकी प्राइसिंग लो होती है। तो बाय बॉक्स हम्म। यही जीत जीत के रहता है। आपको चांस ही नहीं मिलता बाय बॉक्स जीतने का, जब आपको, आप बाय बॉक्स हम्म। पे सामने टॉप पे नहीं आ रहे होते, तो आपको सेल्स कम मिल रही होती है। यही मसला होता है अमेजोन का, हमने क्राइटेरिया में रखा है जस्ट अवॉइड इट ऑल टुगेदर, ये हो ही ना, बेहतर है। हम्म। लेकिन अगर ये आ भी रहा है, तो पिछले आप 3 महीने की सीन देखें, 3 महीने में तो ये ना हो। अगर पिछले 3 महीने में भी नहीं है, तो हम्म। फिर आप देखेंगे अच्छी बात है, लेकिन पिछले 9 महीने में ना हो ना तो बहुत अच्छी बात है, ये पूरे साल में ना कभी पिछले 9 महीने में नजर ना आया हो।
ये प्रोडक्ट देखें पिछले साल में, ये तो ये पूरा ऑरेंज ही ऑरेंज है, ये हर जगह अमेजोन मौजूद रहा है। तो ये मैं क्या बात कर रहे हैं आप, ये हर वक्त ही अमेजोन का साथ रहा है इस प्रोडक्ट में। अमेजोन साय की तरह लगा हुआ है इस प्रोडक्ट को, अमेजोन ने पिक कर लिया है, उसकी नजरों में आ गई है प्रोडक्ट। तो अमेजोन जरूर इस पे स्टॉक खरीद के बैठा हुआ है और हरकतें कर रहा है। तो आपको डर लगेगा यार ये क्या मसला हो रहा है। तो हमारे उसमें है कि अमेजोन ना हो, अगर है तो ऐसा हो कि कभी आया हो और मार खा के चला गया हो। मार खा के जाने का क्या मतलब है। हम्म अब आते हैं न्यू थर्ड पार्टी एफबीए। न्यू थर्ड पार्टी एफबीए मतलब हम लोग जैसे लोग होते हैं। और न्यू थर्ड पार्टी हम्म एफबीएम मतलब वो जो होते हैं जो एफबीएम कर रहे हैं वो भी थर्ड पार्टी हैं। हम थर्ड पार्टी होते हैं ना अमेजोन है हम, और ना मैन्युफैक्चरर है। हम लोग बस हम्म थर्ड पार्टी सेल सेल वो करना है, एफबीए कर रहे हैं, कोई एफबीएम कर रहा है, तो ये दो है। फिर हम्म अमेजोन है, फिर बाय बॉक्स है, ये तीन। बाय बॉक्स कौन जीत रहा है इन तीनों में, अमेजोन, थर्ड पार्टी एफबीए, एफबीएम में बाय बॉक्स कौन जीत रहा है। तो ये हमने ग्राफ लगा दिया। अब आप ये देखें, ग्राफ लगा के जरा 3 महीने का हिसाब देखते हैं क्या सीन रहा है। ये 3 महीने का हिसाब है, सितंबर से ऑल द वे थ्रू टू दिसंबर। अब देखें शुरू हुई कहानी, ये है सितंबर में। सितंबर में अमेजोन ने प्राइस किया था इस प्रोडक्ट को 25.79, और यकीनन ये लोएस्ट प्राइस था। इसी वजह से बाय बॉक्स किसके पास है, बाय लेकिन बॉक्स इसको अमेजोन जीत अमेजोन के के पास बैठा है। हुआ है। अमेजोन जीत के बैठा है, आगे देखें आगे भी अमेजोन ही जीत के बैठा हुआ है, जीत के बैठा है, जीत के। फिर एक दफा हम्म यहाँ पे थोड़ा सा फॉल आया, किसी ने, जियाले ने हिम्मत की, नहीं अमेजोन ने किया। अमेजोन ने अमेजोन ही है। प्राइस, हाँ अमेजोन ने और प्राइस डाउन की और फिर बाय बॉक्स जीत गया है। ये हम्म 25.28 कर दिया इसने। खैर इतना प्राइस हम्म डाउन किया है, फिर देख रही 25.7 जा रहा है, फिर ये अमेजोन ही जीते जा रहा है, ऑल द वे अमेजोन ही चल रहा है। फिर यहाँ पे कभी एक बंदा आया, ये कोई आया, इसने थोड़ा सा और कम प्राइस किया है, 25.17। ये कोई थर्ड पार्टी एफ बी है, ये हमारी जैसा कोई सेलर है, जिस तरह वो 3-4 सेलर लिस्ट हुए हैं ना, तो हमारी जैसा कोई दूसरा सेलर आया, उसने लिस्ट कर दिया, उसने एफ बी ए किया, लेकिन थोड़ा कम प्राइसिंग लगाया, बल्कि अमेजोन से भी कम प्राइस लगाया। बल्कि अमेजोन के जितना ही प्राइस लगाया, लेकिन वो जीत गया। शायद उसकी अच्छी रेटिंग थी, क्या थी, वो जीत गया, अमेजोन नहीं जीता है। हम्म ये देखें कहाँ गया है? ये देखें, ये देखें कहाँ गया, ये बाय देखें। बी अब यस। मैं अगर इसको क्लिक कर दूं ना तो ये खोल देगा किसने जीता था ये देखें जुलाई 18 को ये कहानी थी, प्राइस 25.17 था, स्टॉक वाज दिस एंड सेलर, ये वेर वेंचर वाले, ये वेर वेंचर वाले ने तो बड़ी ज्यादापन दिखाया, और इसने जो है, क्योंकि 96% की रेटिंग है, इसके रिव्यूज चेक करें। ये सेलर के हम्म रिव्यूज हैं, ये सेलर को जो लोग हम्म चीजें खरीद खरीद के सेलर को खुद रिव्यू देते हैं, प्रोडक्ट का रिव्यू हम्म नहीं है, उसको रिव्यू मिले हुए 1,57,160। ये बहुत तगड़ा किस्म का सेलर है। तो ये खुद भी कोई बहुत बड़ा वर्चुअल वो मतलब हम्म वर्चुअल सेलर है, और ये इतना बड़ा सेल होने की वजह से और रेटिंग भी इतनी चलेंगे, अमेजोन को भी पंगे कर रहा है, अमेजोन को भी टफ टाइम दे रहा है, उसने दिया और अमेजोन से बाय बॉक्स छीना। लेकिन आप देखें मुसलसल अमेजोन 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 लिखा आ रहा है बाय बॉक्स में, और हम्म ये थर्ड पार्टी एफ भी कभी कभी लिखा आता है। नॉर्मली हम्म अमेजोन 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 ही की, विच इज वाई अगर अमेजोन होगा उस मार्केट में तो फिर यही हो रहा होगा ये हो रहा जो होता अभी है। नजर भी आ रहा है। एग्जैक्टली ये देखिए, कभी कभी शाज़ और नादिर कभी होता है कि कोई दूसरा आ जाए, वरना अमेजोन लिखा है। अच्छा जिनके पास बाय बॉक्स नहीं होता वो भी कुछ ना कुछ सेल कर लेते हैं, लेकिन वो मुश्किल हम्म होता है ना। 80% चांस ये होता है कि बाय बॉक्स के थ्रू सेल हो रही होती है, और सारी सेल हम्म यही उठाया जा रहा है, अमेजोन 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 हम्म अमेजोन। कभी कभी लिखा आ रहा है कि थर्ड पार्टी एफ बी है। अब थर्ड पार्टी हम्म एफ बी अगर आप अमेजोन को हटा के देखें कि बाय बॉक्स पिंक कलर का है और थर्ड पार्टी एफ बी ए ऑरेंज कलर इस कलर का है, तो कब कब थर्ड पार्टी ने जीता है ये देखें। ये कभी कभी आ रहे हैं, यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है, हम्म ये तो डॉट इनका है ना, अमेजोन का ऑरेंज हुआ है, ये इन लोगों की किसका है ये। तो ये इनका, ये इस तरह से कभी कभी आ रहे हैं ऑरेंज वाले इनके करीब पिंक वाले, वरना असल में हम्म तो अगर अमेजोन क्लिक करते हैं अमेजोन ही अमेजोन है। देखें अमेजोन जाता है तो समझ या लें हाँ, पूरा पिंक के ऊपर लाइन से पिंक के साथ साथ चल रहा है ऑरेंज, ये देखें ये देखें। हम्म जब पिंक को इसने ओवरलैप किया है तो इसका मतलब पिंक यही जीते जा रहा है, पिंक बेचारा इसको जीतने का चांस बहुत कम है। ये देखें एफबीए हम्म कब जीत रहा है, पिंक बहुत कम जीत रहा है, कभी कभी चांसेस मिल रहे हैं। एफबीएम कब जीत रहा है, ये ब्लू कलर के हैं, ये तो बेचारे जीतते ही नहीं है, ये नीचे रह फुलफिल्ड रहे बाय हैं। मर्चेंट। हाँ ये नीचे रह रहे हैं, हाँ। ये फुलफिल्ड बाय हम्म मर्चेंट, ये कहीं के कहीं पड़े हुए हैं। और फिर यूज्ड और वेरी गुड प्रोडक्ट, और इन लोगों के अगर ग्राफ देखना चाहें, ये तो आपको देखने का मकसद ही नहीं, क्योंकि यूज प्रोडक्ट में तो हम डील ही नहीं करते। वेरी यूज वरना सेल तो कर सकते हैं, यहाँ पे भी कलेक्टेबल्स लिस्ट हम्म प्राइस, इन लोगों के ग्राफ, इसलिए इन लोगों को ऑफ कर दिया करें कि ग्राफ ऑफ कर दें ये सब। हम्म आपको बस ये ऑन रखना है, अमेजोन ऑन रखना है सबसे पर पहले ये तो। यूज्ड एंड वेरी गुड से क्या मुराद है? ये जो नीचे आया हुआ है यूज्ड ये यूज्ड वेरी गुड। वेरी गुड कंडीशन में, ये एक और कैटेगरी है। अब ये सब तो हम लोग न्यू प्रोडक्ट लेके बैठे हैं ना, ये न्यू सेलर आ रहे हैं और न्यू प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। लेकिन आप इसके यूज्ड वर्जन भी बेच सकते हैं, स्लाइटली यूज्ड,
बहुत अच्छी कंडीशन में है। मैंने कोई क्या बोलते हैं ये ग्लास खरीदी है, और ये ग्लास मेरे पास मैंने सिर्फ 2 वीक्स यूज़ किए, अब मैं बेच रहा हूँ इसको। तो ये ग्लास मैंने अब सेल कर दिया। अब ये ग्लास जो सेल हो रहा है किस कंडीशन में, यूज्ड वाला है तो बस एक यूज कैटेगरी है, नहीं तो एक यूज वेरी गुड कंडीशन है उसकी अलग प्राइसिंग हो रही होती है। तो ये कंडीशन और भी चल रही होती है, लेकिन ये मार्केट ही अलग है, और इन मार्केट्स में हम लोग खेलते ही नहीं है, ज़्यादातर लोग होते नहीं है। तो ये हम्म। मार्केट को आप ऑफ ही रखें, इनको कोई देखने की जरूरत नहीं, इनके सही है। मैट्रिक्स। तो ये हो गया नीचे के, जैसे आप देख चुकी हैं रिव्यू रेटिंग काउंट देख लिया आपने, न्यू ऑफर काउंट भी देख सकती हैं आप कि न्यू ऑफर कैसे बढ़ रही है। इसमें न्यू ऑफर का मतलब नए नए सेलर आके ऑफर लगा रहे हैं। तो आपने देखा ये न्यू ऑफर ब्लू कलर में आ रहा है। तो कभी न्यू ऑफर काउंट 4 पे चल रहा है, देखें 4, कभी 5, कभी 4। तो आपने देखा है इसकी डिमांड अच्छी है, क्योंकि नए नए सेलर्स भी इसको सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन सेलर जा भी रहे हैं। तो 5 से ज्यादा हम्म। सेलर आ नहीं रहे हैं इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, शायद उनको इतना प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा। ऐसा नहीं हो रहा कि इसका ग्राफ यूं जा रहा हो, जिस तरह के ग्रीन ग्राफ जा रहा है यूं करके, हम्म। ऐसा नहीं जा रहा। ग्राफ काफी ही हॉरिजॉन्टल है, और 5 और 4 के दरमियान ही चले जा रहा है। कभी ऐसा नहीं हो रहा कि 6-7 बंदे आ गए हों और वो सब हॉट केक समझ के बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्योंकि बहुत ही डिमांडेड प्रोडक्ट, किसी आप वीडियो गेम वगैरह की मैं प्रोडक्ट लगा दूं ना, उसमें आप देखेंगे ग्राफ ऐसे ही जा रहा होता है, यूं यूं जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि सेलर आया जा रहा है, मैं भी सेल करूंगा, मैं भी सेल करूंगा, उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। तो एक और भी सेलर आ रहा है, वो भी सेल कर, मैं भी सेल करूंगा, वो भी सेल कर रहा है, वही प्रॉफिट हो रहा है। हर कोई जो आ हम्म। रहा है प्रॉफिट होता जा रहा है, न्यू सेलर्स बढ़ते चला है। तो इसको आपकी प्रोडक्ट का हम्म। पोटेंशियल भी पता चलता है कि न्यू ऑफर मतलब न्यू हम्म। सेलर्स का जो काउंट है, उनका जो नंबर है, कितने हो रहे हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 12 हैं, कितने हैं। तो न्यू ऑफर 4-5 ही होती है, 5 होती है, उसके बाद 5 चले जाता है, फिर 4 रह जाते हैं। कभी कभी तो दे देंगे 3-3 चल रहा था, यहाँ पे 3 चल रहा था नवंबर में। तो ये एक इस तरह की वो प्रोडक्ट है, तो आप इस पे ज्यादा कोई इसको इतना एक्सीलेंट नहीं कहेंगे अभी तक की रेटिंग में। खैर ये हमने हम्म। इसका अमेजोन की कहानी बताई आपको। तो अमेजोन बेहतर है ना हो, हम क्राइटेरिया में ऐसी ऐसी चीज हम्म। डालते हैं अमेजोन में, जब कि उसमें पता चले कि अमेजोन ना सेल कर रहा हो, फिर हम चेक करते हैं। अच्छा, न्यू ऑफर काउंट को आपने बेसिकली बताया कि कितने मजीद नए लोग हैं जो इसको ऑफर करने कर रहे हैं। जी, नए सेलर जो आ रहे हैं और फिर वो यही प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं मार्केट में। चलो नए और सेलर और इसका कोई नंबर है कि कितने होने चाहिए, एक, दो, न, 5? नहीं, हमने, हाँ, हमने हमारा अपना क्राइटेरिया है, वो हम्म। आगे आ रहा है, आपको हम्म। पता चलेगा। हमने ओके। देखें ये न्यू ऑफर लिखा है, हमने लिखा है 4 से 8 हो, अब उससे भी कम कर दिया। हाँ, आप कहते हैं कि भाई आइडियली 3 से 5 हो, कुछ ऐसा कर दिया। मैंने आपको व्हाट्सएप किया था गरीबन न्यू क्राइटेरिया, सही है। उसमें यही लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा है कि न्यू सेलर्स अप टू 10, चलो 10 सेलर्स भी हों, लेकिन एफबी उसमें से 2 हों। सही है, ये है न्यू सेलर क्राइटेरिया। एफबीए सिर्फ 2 बंदे कर हम्म। रहा हूँ, तो आप तीसरे हो। तो इसका मतलब है सही है। सेलर्स कितने भी हो जाएं, 10 तक भी चले जाएं, लेकिन जो है हाँ। आप जो एक्टिव जो एफबीए कर रहे हो, एफबीए यानी न्यू सेलर्स, आप क्या चेक करेंगे न्यू सेलर्स में से एफबीए कितने कर रहे हैं, क्योंकि आप भी एफबीए करना है। तो एफबीए वाले जो है ना, 2 तीनों, आप तीसरे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि 2 सेल कर रहे हैं, आप तीसरे हो तो समझ आता है। लेकिन अगर आप 4 सेल कर रहे हो ना, तो फिर मसला आता है, 5 सेल करना मसला है। आप यहाँ पे हम्म। देखें ये सेल कर रहे हैं, तो इनमें से कितने हम्म। हैं जो एफबीए हैं। अब आप ये डेटा में जाएं, आप इसके ऑफर्स में चेक करें, देखिए एक एफबीए सेल कर रहा है, और कितना सेल कर रहा है हम्म। भाई, ये एक दूसरा एफबीए जो खुद अमेजोन है। बाकी कोई एफबीए नहीं कर रहा हम्म। है, ये एफबीएम कर रहे हैं लोग ज्यादातर। हम्म। शायद यही वजह है लोग बाय बॉक्स जीत भी नहीं पा रहे हैं, अमेजोन अकेले जीता जा रहा है। सिर्फ ये एमएमपी लिविंग वाला जो है ना, ये कर रहा है एफबीए। देख लिया, अब हम्म। ये लिखा हुआ है एफबीए, ये इस पे टिक लगा हुआ हम्म। है, इसने किया है, क्या नाम है, और इसने किया है, बस 2 ही एफबीए। हम्म। आप तीसरे हैं, ये हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रहा है। हम्म। क्योंकि हमने कहा है 4 से 8 हो, चलो अब जो नया क्राइटेरिया का उसमें तो हम कह रहे हैं 2 हो आइडियली। यानी आप कह रहे हैं अप हम्म। अप टू 2-3 चले, चलता है। 4 बहुत मुश्किल से हमें हमें रोना आने लग जाता है कि नहीं नहीं 4 होंगे, हम चौथे नंबर के, हमें क्या खाक सेल मिलेगी। हम्म। तो इस चक्कर में हम कहते हम्म। हैं कि न्यू ऑफर्स इसमें 4 से 8 हो, हमने कह दिया 10 हो। लेकिन एफ हम्म। बी ए सेलर्स कितने हो, एफ बी ए सेलर्स 2-3 बस, 2-3 से ज्यादा ना हो, 2-3 अच्छे। पहले हमने सही बढ़ाया है। हुआ था, हमने 5 तक रखा हुआ था, लेकिन हमने कई प्रोडक्ट ऐसे लिस्ट किए हैं जिसमें हम 5वें 6ठे नंबर पे पहुंच गए, और फिर हमारी सेल ही नहीं हो रही है, हम बैठे हुए देख रहे हैं, बस मुंह तक रहे हैं, हम्म। बाय बॉक्स ही नहीं जीतते हैं, बाय बॉक्स हम्म। ही नहीं जीतते हैं। तो ये मसला आता है। हम्म। अब ये क्या है, ब्रांड सेलिंग। अच्छा, अमेजोन का तो आपको बता दिया, अमेजोन ना हो। फिर एक और मसला है, जी। ब्रांड या मैन्युफैक्चरर खुद ना सेल कर रहा हो। क्योंकि ब्रांड या मैन्युफैक्चरर अगर खुद सेल करने लग गया ना, ये एक और मुसीबत हो जाएगी। क्यों? ब्रांड और हम्म। मैन्युफैक्चरर अगर खुद सेल करने पे आ जाए, बाय बॉक्स में जाके देखें, ऑनलाइन बेसिकली। डेटा से नीचे के ऑफर, ऑफर के राइट पे बाय बॉक्स है। ब्रांड हम्म। कौन सा है इसका, ब्रांड का नाम है ये
DII है या DLL है या पता नहीं D11 है, मैं इसको क्लिक हाँ नहीं करना चाह रहा बोलना, ये तो नहीं सेल कर रहा। अब मैं सेलर में जाके चेक करूंगा कहीं ये न्यू एंड यूज्ड ऑफर जो लगी है, जो न्यू सेलर्स हैं और 5 सेलर सेल कर रहे हैं, इसमें DLL वाला तो खुद तो नहीं बैठा हुआ। क्योंकि अगर ये खुद सेल कर रहा होगा तो भाई इससे कौन पंगा ले सकता है, ये इसने तो प्रोडक्ट बनाई है, हम्म ये तो इतनी लो कॉस्ट पे सेल कर सकता है कि बिल्कुल ब्रेक इवन पे चल रहा हो, बस नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ये इतने कम पे सेल कर रहा है तो फिर तो हम गए। हमने चेक किया, सोल्ड बाय एमएमपी जो कि डीएलएल नहीं है, चलो अच्छी बात है, सोल्ड बाय हम्म amazon, सोल्ड बाय वर्ड वेंचर, सोल्ड बाय ई लिविंग, सोल्ड बाय वन सोर्स, तो चलो अच्छी बात है, डीएल मैन्युफैक्चरर खुद नहीं सेल कर रहा। तो खुद हम्म हमने कहा ये तो भाई लाजमी चीज है, हमने इसको ऑरेंज किया हुआ, ऑरेंज बट का मतलब। why would the manufacturer would not आपकी आवाज गायब हो गई। सॉरी मैं ये कह रही हूँ मैन्युफैक्चरर खुद क्यों नहीं बेच रहा वैसे डायरेक्टली रिटेल में? वो नहीं चाह रहा ना मतलब वो। वो अपने ब्रांड को बेचने की इजाजत दे रहा है दूसरों को। हाँ बेसिकली वो बी टू बी कर रहा है, वो बी टू सी नहीं कर रहा। हाँ, वो B2B ही कर रहा है, उसको उसी वही उसका वही बिजनेस है, इसलिए वो चाह रहा है नहीं, ये कस्टमर साइड जो है ना वो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स ही देखेंगे और मेरे जो रिटेलर्स हैं वो देखेंगे, मैं नहीं देख रहा। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आप अच्छी बात है, आप सेल करें, आप या डिस्ट्रीब्यूटर से उसके ले लें, वो भी सही बात है। हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए होलसेल में, हमें क्योंकि हम खुद तो प्रोडक्ट बना नहीं रहे हैं ना, हम हम्म मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं ब्रांड इतना अच्छा है कि नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को अलाउ कर रहा है, वो लोग आ रहे हैं और सेल कर रहे हैं, जो यहाँ से पता चल रहा है न्यू ऑफर्स आ रही हैं और सेल भी कर रही हैं, उसमें FBA वाले भी सेल कर रहे हैं, 3 3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये अच्छा वो है ब्रांड, ये सबको इन्वाइट कर रहा है। खुद मार्केट गंदा करने नहीं आ रहा, ये नहीं कि मैं खुद सेल करने बढ़ जाऊंगा, नहीं नहीं मैं खुद सेल करूंगा, जिस तरह हम्म के होता है ना कि वो कंट्रोल कर ले, तो ऐसा कंट्रोलिंग ब्रांड नहीं है ये, अलाउ कर रहा है, तो इसका मतलब है हम्म ये होलसेल पे प्रोडक्ट देता है आगे, इसका मतलब ये हम्म होलसेलर है। अगर सही ये है। देता ही नहीं है तो फिर तो होलसेलर ही नहीं हुआ, ये मसला होगा ना। अच्छा, एक और क्राइटेरिया हमारा वेट। वेट जो हम कहते हैं कि भाई 1.5 और इससे कुछ ऐसा हो, 1 पॉइंट कितना मतलब, ये लोगों ने रखा है 2.5 किलो से कम हो, मतलब 2.5 किलो का मतलब होगा 5 पाउंड, तो उससे भी हमने कम कर दिया, उसको लाइट वेट रख दिया, 1.5 पाउंड का रख दिया। इतना कम रखें कि यानी 3 किलो वाला कुछ ऐसा हिसाब रख दिया है कि हल्की वेट की चीज रखें हम्म आप। हल्की वेट की प्रोडक्ट रखेंगे तो पता है क्यों आसानी होगी, उसको उसके ऊपर कॉस्ट हमें कम पड़ेगी, वो जब हम्म अमेजोन के वेयर हाउस में बेचेंगे तो FBA हाँ FBA की कॉस्ट भी कम पड़ेगी, एक तो हमें परचेज करने में भी कम पड़ेगा, फिर उसकी शिपमेंट में भी कॉस्ट हम्म कम पड़ेगी, फिर उसकी वेयर हाउसिंग जब FBA करेगा, वो अपने वेयर हाउस में रखेगा, वो उसको कम चार्ज करेगा, तो हर लिहाज से बचत है। और एफ बी अमेजोन का और भी एक होता है स्मॉल एंड लाइट वेट कैटेगरी होती है, एक छोटे साइज की और लाइट वेट कैटेगरी को बहुत कम FBA चार्जेस करता है वो, क्योंकि उसको आसानी होती है वेयर हम्म हाउसिंग में और उसको मूवमेंट में और शिपमेंट में डिलीवरी में, तो उसको कम चार्ज करता है, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने इसलिए एक वेट रखा हुआ है कि भाई नहीं, ये यही क्राइटेरिया है कि 2.8 पाउंड के अंदर हो या इसी के अंदर अंदर हो जाए, 2.5 पाउंड के अंदर अंदर, हम्म ये अच्छी बात है, बजाय है कि बहुत ज्यादा हम्म हो। प्राइसिंग का भी हमने रखा है। अच्छा, वेट वगैरह भी इसमें दिया हुआ होता है, इसमें कैटेगरी में कहीं ना नीचे जाके वेट दे देता है, अब ये देखें, हम नीचे जाके देखें, वेट हमने कहीं मेंशन किया होगा, ये डायमेंशंस दी हुई हैं इसकी, और ये इसका वेट क्या होगा बेचारा, इतना तो है ये, अम्म, नीचे मेंशन तो होता है, खैर ये भी आपको नीचे कहीं मिल ही जाएगा, वेट सही वेट है। का भी मैट्रिक मिल जाएगा कि क्या वेट है, नहीं तो आपको इसमें भी कीपा भी चीजें दिखा देगा, वो मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, उसमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं क्या है, क्वांटिटी साइज मटेरियल, आइटम वेट ये लिखा हुआ है ना, मैं पता नहीं क्या हूँ, मैं डायमेंशन देख रहा हूँ, नीचे ही लिखा हुआ है वेट, अलाइन 0.5 हम्म आउंसेस, बहुत ही हल्का वेट है, बहुत अच्छी बात है भाई। अब आउंसेस को आप पाउंड में कन्वर्ट करें, बहुत अच्छी नंबर आएंगे इसके। खैर, आउंसेस पाउंड, अच्छा आउंसेस में, 11.4 आउंसेस दे दिया इन्होंने। हम्म, वैसे ये आउंसेस में वेट दे रहे हैं, किलोज हम्म में, हाँ हाँ ये लोग करते हैं आउंसेस में, और कीपा में ना ग्राम्स में लिखा होता है, वही मैं सोच रहा था ग्राम्स में देने का, आउंसेस में दे दिया इसने। खैर कीपा जो है ना वो ग्राम्स में मेंशन कर रहा होता है, तो ये मेंशन हुआ कि आपको पता चल गया भाई वेट तो इसका एक्सेप्टेबल है, इसका वेट क्या हम्म होगा, एक सिंपल सा एक क्लॉथ पीस है, क्या वेट होगा इसका। तो आप हम्म तो मेटालिक चीजें किचन आइटम सेल कर रहे हो तो फिर उसमें वेट बड़ा गौर से देखना पड़ जाता है।
हम्म तो ये क्या है, प्राइस प्राइस इसका कम से कम मतलब 21 से 60 हो, क्योंकि हमने अब प्राइस रख लिया है 25 आइडियली, हम कहते हैं 21 पे भी पसंद नहीं हम्म करते, क्यों इतने कम प्राइस का हम सेल कर रहे हैं, कितने का हम उठाएंगे, एफबीए हमें कितने का पड़ेगा, तो मिला मिलू के अगर आइटम टोटल 15-16 का सेल हो रहा हो, जैसे कि यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वगैरह के क्राइटेरिया है, उन्होंने रखा है 15 का प्राइस हो, हम कहते हैं नहीं नहीं, हम्म 15 के ऊपर प्राइस से सेल करेंगे आपको हार्डली $1-2 भी नहीं बचेगा, हमें मसला हो जाता है। हम्म हम कहते हैं नहीं, कम से कम हम्म 25 तक का तो सेल हो रहा हो, 25 के अराउंड सेल हो रहा हो, वो बहुत अच्छी बात है, वो उससे कम में सही है। जनरली नहीं बचता ये फिर। आपका नया क्राइटेरिया, यहाँ पे 21 to 60 लिखा है, बट यू आर सेइंग द रिवाइज क्राइटेरिया इज 25। जी जी जी, 25 है हमारा रेस्ट क्राइटेरिया, कह लें आप 25 के अराउंड ही रहते हैं, और 21 भी हम्म हम पसंद नहीं करते, 25 से बढ़ जाए आप, 25 से अब हम्म अपवर्ड चले जाए, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव ना हो जाए। 60 का तो ये आइटम सेल हो रहा है, ये 60 का आइटम सेल हो रहा है, तो परचेज कितना का हो रहा होगा, अगर ये 30-40 का परचेज हो रहा है तो इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव आइटम टू सोर्स। अब हम इसके 10 यूनिट भी उठाते हैं तो हमारी जेब पे तो बहुत भारी पड़ता है, तो इसकी हम्म इसके ऑर्डर प्लेस करना, इसको फिर करना, फिर वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लगाएगा अगर इसका वेंडर कि नहीं हम्म नहीं आपको 100 आइटम तो परचेस करने हैं, और वो करेगा तो फिर हम हम्म इसको परचेस करते में ही हमारी जेब खाली हो जाएगी, क्या क्या चीजें मैनेज हम्म करेंगे, इसलिए इतनी एक्सपेंसिव हम्म आइटम भी ना उठाएं। इसलिए हम रहते हैं हम्म समवेयर अराउंड 23 to 38-39, ये हमारी रेंज है, 40 भी ना हो रहा हूँ, सही है। 60 तो खैर हम्म बहुत है, तो ये 60 तो हम नहीं कंसिडर करते, ये पुराना क्राइटेरिया लिखा हुआ है, लेकिन ये हम्म। आपको कॉन्सेप्चुअली आपको एक ब्रीफ करने के लिए कि क्या चीजें होती हैं, सही है। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पर आ रहा है हम्म, कि आप मुझे प्राइस बता रहे हैं, हम प्रोडक्ट हंटिंग जो है, हम्म, आई एम अज्यूमिंग कि जिस तरह आप अपनी स्क्रीन दिखा रहे हैं, जी तो आपके पास कीपा है, जंगल स्काउट है, हीलियम है, इन सबको इंस्टॉल करने के बाद आप Amazon के ऊपर ही बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं कि क्या बिक रहा है, बेस्ड ऑन ऑल दीज क्राइटेरियाज, एंड देन यू कम अप विद अ प्रोडक्ट। जी, हमें एक्चुअली प्रोडक्ट खरीदनी कौन सी है, हम्म, ये वाली चीज कहाँ पर आएगी? यहाँ से तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट और कितने की खरीदे। यहाँ पे अमेजोन पर तो हमें जो दिख रहा होगा वो ये नजर आ रहा होगा कि कितने की बिक रही है, हम्म। जो सेलर है उसने कितने की खरीदी, ये हमें कैसे पता चलेगा? सेलर है जिसने कितनी खरीदी, मतलब जो हमें हमारा जो सप्लायर है उसने कितने कितनी। की खरीदी? जो जैसे अभी आपने मुझे जो प्राइस बताई है कि हम्म, 25 से 60 तक की प्राइस हो उस हम्म, प्रोडक्ट की, तो बेसिकली यू आर सेइंग कि इतने की प्रोडक्ट हम बेच सकें, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, सेलिंग प्राइस। हम्म। उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए वो हमें अभी नहीं पता। नहीं, हाँ एग्जैक्टली, ये हम सिर्फ सेल वो साइड के हमें, मोड देख रहे हैं कि प्रोडक्ट कितनी अच्छी हाँ, सेल हो रही है। अब जब सेल हो इसकी रही है। ये आप कॉस्टिंग साइड की बात करिए ना कि कितनी हमें कॉस्ट पड़ेगी, तो उसके लिए हम्म हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इस ब्रांड से कांटेक्ट, इस ब्रांड से कांटेक्ट करके बताएंगे, पूछेंगे सर आपकी ये प्रोडक्ट तो हमें बहुत अच्छी लगी है, हम फला फला कंपनी बात कर रहे हैं आपसे, आप हमें अप्रूव करें कि हम आपकी ये प्रोडक्ट सेल कर सकें, प्लस आप हमें इसकी जरा कॉस्टिंग की शीट तो दे दो, जरा प्राइसिंग शीट दें, आप ये कितने में सेल करेंगे, आप हमें सेल करना चाहें, ये दूसरे जवाब में तो आप देंगे कि भाई अच्छा अच्छा आप क्या है क्या नहीं है, अच्छा तो फिर हम आपको प्राइस लिस्ट भेजते हैं या कैटलॉग शेयर करते हैं, वो कैटलॉग शेयर करेगा, फिर वो उस कैटलॉग में बताएगा कि ये आइटम जो हम ये वाला आइटम है जिसका ये वाला कोड है, तो इसका यूपीसी कोड वगैरह देंगे, वो इसका यूपीसी कोड यहाँ पे होता है, डेटा में गए आप, ये देखें प्रोडक्ट, ये कोड वाइज मेंशन किया होगा उन्होंने, देखें ये यूपीसी कोड है, बोलेंगे ये वाला आइटम जो हम्म है हमारा 986 वाला आइटम, इसकी प्राइसिंग है ये $12 का मिलेगा आपको, आप बोलेंगे $12 का मिलेगा, ओहो $12 का मिलेगा। फिर एक अमेजोन का एक टूल होता है जिसको कहते हैं रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये रहा रेवेन्यू कैलकुलेटर, आप उसके रेवेन्यू कैलकुलेटर में उसको एंटर करेंगी, कंटिन्यूस, इसका एसिन जो है ना, वो उसको आप एंटर करेंगे, इसका एसिन यहाँ पे डाल दें, कोई एसिन, उसका एसिन डाल दिया प्रोडक्ट का कि ये वाली कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट है। अब Amazon, हाँ फिर ये आपने बताया इतने का मैं अगर सेल कर रही हूँ और ये मुझे पड़ रहा है, यहाँ पे कॉस्ट डाल देंगे, ये मुझे आइटम पड़ रहा है 12 का, तो बताएं अमेजोन की कितनी चार्जेस होंगे, अमेजोन बता रहा है मैं आप सेल करेंगे इसको 34 का जी, तो ये मार्केट में इतने का सेल हो रहा है, अमेजोन इस पे इतना चार्ज करेगा, अमेजोन इतने इतने इतनी कॉस्ट लगाएगा और टोटल कॉस्ट बन बना के इतनी बन जाएगी, आप कितने का ले रहे हैं, मैंने कहा मैंने 12 का ले रहा हूँ, बोले अच्छा, और अब मैं 12 का लूंगा और प्लस मैं आगे जब प्रेप करूंगा जब इसको आपके पास पहुंच रहा होगा वो पे रेडी होगा 2.5 और हो जाएगा, सही है। फिर कितना बना, मैं चेक कर रहा हूँ यार अब इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कितना बनेगा, तो आप दे आके चेक कर रहे हैं, ओहो $9.78, ये तो बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बन रहा है मुझे, खैर इतना तो नहीं बनेगा, इसका मतलब ये 12 का तो नहीं देगा,
ये यकीनन हमें 15-16 का कुछ देगा या सॉरी 18 का विकास भाई, देगा। हम कैलकुलेशन कहाँ करें, हम ये स्क्रीन पे कैसे है? ये पूरा एक मॉड्यूल, ये एक पूरा मॉड्यूल होगा, इसे सोर्सिंग कहते हैं। आप सोर्सिंग के वक्त आप जो अच्छा। है ना, मैं उसमें समझाऊंगा, मैं अभी सिर्फ ओके, ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ आपको ये सिर्फ। सोर्सिंग अलग है, हाँ, सही है, ये रेवेन्यू सोर्सिंग कैलकुलेशन। के वक्त आप सीखेंगे, ये ये नहीं है, हंटिंग नहीं है ये। तो उस वक्त आप ये प्रॉफिट सही है। कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, ये अमेजोन ने खुद प्रोवाइड किया होता है, कैलकुलेटर कहते हैं इसको, रेवेन्यू कैलकुलेटर। उसमें सिर्फ सही प्रोडक्ट है। का एसिन डाला, अमेजोन खुद बताएगा मैं इसके कितने चार्जेस करने वाला हूँ। आपने कहा सही है, अमेजोन तो इतने चार्ज कर रहा है, मार्केट में ये 34 का बिक रहा है, और मैंने उसको उठाया 18 का। सही है, मैंने उसको हाँ। 18 का उठाया, तो बताएं मेरी जेब में कितना जा रहा था। अमेजोन खुद ही कैलकुलेट होता है, बताएगा आपको 3.78 आपकी जेब में जाएगा। आपने कहा 3.78 इज नॉट वर्थ इट। मैं अपने फिर हम्म। सप्लायर से बात करती हूँ, जी 18 का नहीं दें भाई, आप मुझे 15 का दें, कम से कम 15 का दे रहे हैं। अगर उन्होंने कहा नहीं 16 का देंगे, फाइनल डील हो गई, 16 पर यूनिट देंगे वो। 16 पर यूनिट दें तो आपको पर यूनिट पे $5.78 का प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट दैट यू टेक होम। हम्म। तो कितना प्रॉफिट हो गया, आपको फायदा हो गया ना। आपने कहा ये सही है। प्रोडक्ट है, सही सही है, है। मैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए तैयार हूँ, ये हो गया, ये डिसीजन सही आप है। उस वक्त लेंगे, लेकिन ये कब होगा, सही जब है। आप रेवेन्यू कैलकुलेट रहेंगे। और ये एक डिफरेंट फेज होता है, ये वाला फेज नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए बता दिया मैंने, वरना सिर्फ ओरली बताया था मैं आपको कि ये किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं कि कितने का कॉस्ट पर डे प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ये दूसरा सवाल ये बाद में उठता है। पहला सवाल तो ये हम्म। उठता है कि भाई अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मुझे दिखाओ, अमेजोन मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे। है कौन सी? हाँ, मुझे अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स दिखाओ, अमेजोन ने अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स दिखा दी आपको, ये है। मतलब आपको निकालनी पड़ी, हम्म। आपने निकाल के उसको शीट पे, यहाँ शीट पे मेंशन कर दिया, जो हम लोग कर रहे हैं देखें, सारी शीट्स पे मेंशन कर दिया। हम्म। फिर ये जो इनके ब्रांड शीट पे गए हैं, ये दूसरी शीट होती है हमारी, इस पे जाके हम हम्म। बताते हैं, मेंशन करते हैं भाई इसका ब्रांड कौन सा है, और उससे हमने कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने प्राइस शीट दी, उन्होंने प्राइस क्या दिया है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, अब ये तीसरा फेज हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद फिर हम ऑर्डर प्लेसिंग करते हैं। तो अभी तो आप हम्म। बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं। आपने अभी तो सिर्फ प्रोडक्ट सर्च कर रही हैं कि अच्छी अच्छी प्रोडक्ट दिखाओ भाई, समझ गए आप? हम्म। और आप अपनी मर्जी से बता रही हैं कौन सी मैं कहूंगी अच्छी प्रोडक्ट है, कौन सी अच्छी नहीं, जिसके प्राइस 25 हो, जिसका वेट इतना कम हो, जिसका BSR ऐसा हो। आपके फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे हैं। सही है। अच्छा, वेरिएशन, अब ये वेरिएशन चल रहा है। वेरिएशन क्या है प्रोडक्ट की ना, ये प्रोडक्ट है, अब ये ब्लू कलर में भी मिलती है, ये रेड कलर में भी मिलती है, सब चीजों का कलर, ये देखें वेरिएशन लिखा है। ये वेरिएशन पे क्लिक कर दें, इसकी कितनी वेरिएशंस हैं? इट हैज अराउंड 7 वेरिएशंस, डिस्प्ले इन 7 रोज। इसका हम्म। ये कौन सी वाली वेरिएशन है भाई? ये है वेरिएशन डब्ल्यू, इसका नंबर है, इसका एसिन है W4D। तो आगे चेक कर लेते हैं, W4D कौन सा वाला भाई? ये है PL, जो टॉप का वेरिएशन है, 62% यही सेल हो रहा है, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 17% ये हो रहा है। W4D का है, थर्ड नंबर पे आ रहा है, जो सिर्फ 9% इसका सेलिंग शेयर लेके बैठा हुआ है, हमारा अंदाजा है, क्योंकि फीडबैक इसको इतने मिल रहे हैं 9%। इसको हम्म। 9% फीडबैक देखें, रेटिंग्स है ना इसकी। तो यही प्रोडक्ट है, यही मेंशन हुआ है, लेकिन इसके थोड़े प्रिंट्स अलग हैं, क्या पता नहीं साइज अलग है, अब ये डिटेल यहाँ दी हुई होगी, इन्होंने क्या क्या हम्म। अलग है। कुछ वेरिएशन डाली है, और ये प्रोडक्ट नीचे पड़ी हुई है। टॉप की प्रोडक्ट ये नहीं है जो हमने खोली है, टॉप की प्रोडक्ट ये है, यही फोटो बीच ये वाली है प्रोडक्ट। हम्म। लेकिन मसला है कि इसमें इसके मैट्रिक्स इतने अच्छे नहीं होंगे, हम्म। या हमारे क्राइटेरिया पूरी नहीं उतरी होगी, या अमेजोन ने खींचा हुआ होगा। इसलिए हमने जो है ना इसको नहीं लिस्ट किया, हमने वो वाली प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, W4D वाली। सही है। तो वो हम उसको देख रहे हैं, हमने कहा 9% है, शायद अगर बहुत हम्म। अच्छी सेल्स है, बहुत अच्छी सेल्स है, उसका 9% भी मिल जाए तो समझ आता है, चलो हम ले लेंगे, उठा लेंगे। तो ये है वेरिएशन। तो हमने आइडिया क्या रखा हुआ है, हमारा क्राइटेरिया क्या है भाई, इतनी सारी वेरिएशंस ना हो। वेरिएशंस यस, लेकिन हम कहते हैं 2-3 वेरिएशन हो चल जाएगा, 3 वेरिएशन ज्यादा ना हो। आजकल तो हम कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, वेरिएशन हो ही ना, ये सही भी है, कहते 3 हैं। वेरिएशंस। और एक और भी कहना है, अब सही हमने है। ये भी कहना शुरू शुरू कर दिया कि भाई वेरिएशन कितनी भी हो मसला ही नहीं। क्यों? हम उसकी टॉप की वेरिएशन देखेंगे ना, उसकी जो वेरिएशन बलक हम्म। भले से ये 100 वेरिएशन लेके बैठा हुआ है, इसकी टॉप की वेरिएशन कौन सी है? इसकी टॉप की वेरिएशन हम्म। ये वाली है, जो हम्म। 62% जिसको फीडबैक मिला है, इसका मतलब सिक्सटी टू हम्म। परसेंट शायद ये सेल्स भी ले जाता होगा, हमें अंदाजा है। हम्म। हम इसके मैट्रिक्स, इसको क्लिक करेंगे, हम्म। इसको चेक करेंगे, W4D को नहीं चेक करेंगे। और ये कौन सा वाला प्रोडक्ट है, ये वाला है, इसकी BSR क्या है, इसकी प्राइसिंग क्या है, वो सब चेक किया। तो ये सही कोई, है। सो हम उस ब्रांड से वही वाली चीज लेंगे जिसकी वेरिएशन सबसे ज्यादा बिक रही है। हाँ, कैटेगरी हमने कोई मसला नहीं किया, हमने कैटेगरी भी ओपन रखी है, किसी भी कैटेगरी में आप सर्च कर सकती हैं। और बाय बॉक्स क्या हो, मतलब कैटेगरी बहुत सारी होती है ना, किचन है, होम है, और पता नहीं क्या क्या है, जो कैटेगरी लिखी हुई है यहाँ पे, जब आप कीपा बुक को रन लेकिन करेंगी ये ना। सब अनगेटेड होनी चाहिए, आपने गेटेड नहीं रखी यहाँ पे। गेटेड कि अनगेटेड, कैटेगरी जो भी हम चूज करें वो अनगेटेड होनी चाहिए।
जी जी, हम लोग अनगेटेड प्रोडक्ट्स रख रहे होते हैं ज्यादातर, कि वही ज्यादा मसले ना हो, सर्टिफिकेशन वगैरह के मसले ना हो, अनगेटेड प्रोडक्ट्स रख देते हैं। सही है। बाय बॉक्स का हो गया। बाय बॉक्स का ये है कि भाई हाँ ये है बाय बॉक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बाय बॉक्स में अगर आप चले जाएं इसके, इसके तो नहीं जाना था क्योंकि ये प्रोडक्ट तो मैं निकाली नहीं है। हम इसके बाय बॉक्स में चेक करते हैं तो ये वाली प्रोडक्ट है, तो इसके बाय बॉक्स में हम चेक करते हैं। नीचे आओ भाई, कीपा कब लोड होगा, तो स्लो क्यों हो गया कीपा। लोड होगा भाई, हाँ लोड हो गया। ये देखें, मैं डेटा में गया और फिर मैं डेटा में गया और मैं फिर बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स में पेज लोड हो जा रहा है, मैं कहीं कहीं क्लिक कर रहा हूँ। बाय बॉक्स में क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ मैंने चेक किया कि ये जो टॉप का जो इसका बाय बॉक्स कौन कौन जीत रहा है। सही है। तो आपने चेक किया बाय बॉक्स में बता रहा है, हेलो ये आवाज आ रही है। जी जी मैं सुन रही हूँ। बाय बॉक्स जो टॉप का जीत रहा है वो नो अदर देन अमेजोन। अमेजोन जीत रहा है हम्म 58% ऑफ द टाइम। बाय बॉक्स इसके पास रह रहा है 32% टाइम वर्ड वेंचर के पास रह रहा है, जो कि खुद भी एक काफी तगड़ी चीज है, जिसने 1 लाख इसको सेलर रिव्यूज मिले हुए हैं। तो ये भी एक तगड़ा बंदा है जो हम्म इसको टक्कर देने आया है। लेकिन दूसरा उससे भी कोई खतरनाक चीज है, हम्म पास 100% उसको रेटिंग मिली है, गुड थम्स अप मिले हुए हैं, और 4,32,000 उसके रिव्यूज हैं। जो कि इससे भी तगड़ी चीज है, वो अभी शायद नया नया आया है या क्या कहानी है, ये मैं 30 डेज का डाटा देख रहा हूँ। 90 डेज का डाटा देखूंगा हम्म तो उस वक्त अमेजोन और ज्यादा था। अब 30 डेज में क्या हुआ, अमेजोन का शेयर गिरा है, 58% पे आ गया। क्यों? क्योंकि इसका शेयर और इसका शेयर 32-11 आ गए हैं, जबकि ये लोग पहले कितने थे, 22 और 14। हम्म तो ये दोनों ये बढ़ रहा है, वर्ड वेंचर वाले जो है ना वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आप ये देखें, ये बाय बॉक्स अभी किसके पास है, तो अगर आप इसको राइट क्लिक करें, जस्ट नाउ इसके पास है, एमएमपी के पास है जस्ट नाउ। हम्म 5 डेज पहले इसके पास था और 2 डेज पहले इसके पास था। ये लोग ज्यादा सेल बना रहे थे, सेल अर्न कर रहे थे। स्टॉक हम्म के स्टॉक देखें कितना लेके बैठा हम्म हुआ है, 300 का स्टॉक इसने लेके बैठ गया है सप्लायर हम्म से। तो इसका मतलब है बाय बॉक्स जीतने के इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाय बॉक्स जीतने की भी बड़ा मैट्रिक को इसका हम्म, एल्गोरिथम चेक करता है किसके पास ज्यादा स्टॉक है। क्योंकि ज्यादा स्टॉक है तो वो ज्यादा स्टेट में हम्म, फैलाएगा, ज्यादा स्टेट में फैलाएगा। सही है। तो जिस स्टेट से भी ऑर्डर आता है हाँ, उधर से वो डायरेक्ट सेल हो जाता है, इसलिए बाय बॉक्स हमेशा जीत और के बैठा जब है। और दूसरी बात ये प्राइसिंग भी कम कर देता है, हम्म जब इतना सारा स्टॉक अच्छे सही है। उठाएगा तो कम प्राइस पे उठाएगा। ये भी फायदा इसको है। तो ये डबल डबल फायदे लेके बैठा हुआ है। तो हमारा हम्म क्राइटेरिया क्या बोलता है, हम्म हमारा क्राइटेरिया यहाँ खेलता है, किसी एक को इतना गंदा मार्केट शेयर ना मिल जाए कि दूसरे की मुसीबत हो जाए। ये हमारा मार्केट शेयर बोलता है। अब इसमें देखें मार्केट शेयर क्या हुआ है, बाय हम्म बॉक्स बिगेस्ट सेलर जो बैठा है वो लेस देन 25% हो, और लेस देन 25% ऑफ बिगेस्ट सेलर दो हो, यानी ओके। दो ऐसे हो जिनके 25% से लेस हो। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, लेस देन 25% ऑफ बिगेस्ट सेलर। हाँ, बिगेस्ट सेलर जो है ना उसको 25 या कह लें 40% कुछ ऐसा हो, 50% ज्यादा एक्सीड ना करे। ये 50% से एक्सीड कर गया है। हम्म तो बाकी तो सब भी करीब करीब है ना, सब करीब करीब ही हो, 40 40 30 ऐसा चल रहा है। ऐसा ना हो एक 70% ले जाए, 70% इज अ बिग नो, 60% इज अ बिग नो। हम्म तो ये हमें रखा है। फ्रेजाइल ओवरसाइज प्रोडक्ट ना हो, फ्रेजाइल ओवरसाइज प्रोडक्ट ना हो मतलब ऐसी प्रोडक्ट ना हो शीशे की बनी हुई, ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो ओवरसाइज है, क्योंकि उसको ओवरसाइज को फिर डील करना हम्म मुसीबत हो जाएगा, ये करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी प्रोडक्ट ना हो, ये हमारा क्राइटेरिया में आता है। एजेंट कौन है, ये आप एजेंट, आप भी होंगी, एजेंट हमारे बहुत सारे होते हैं, तलहा है, दानिश है, जीशान है, तो आपका भी नाम आएगा कि हम्म, भाई आप आपको अपना नाम। अब ये प्रोडक्ट आपने कितनी निकालनी है, आपने पहले से करनी होती है कि आपको ये हंट करनी होगी प्रोडक्ट कोई, आप 7 से 10 सही प्रोडक्ट है। आप निकाल के देंगी अच्छी अच्छी, जो क्राइटेरिया पे सारे क्राइटेरिया पे मीट कर रही होंगी। यकीनन एक दो क्राइटेरिया पे करीब करीब वो मीट ना कर रही हो तो कोई मसला नहीं है। हम्म लेकिन एक पे क्राइटेरिया पे मीट ना कर रही हो, लेकिन ये जो रेड वाले हैं ना वो इंपॉर्टेंट तरीन क्राइटेरिया है, इनको जरूर मीट करे वो, बाकी पे हल्का फुल्का चल जाए। और जो नया क्राइटेरिया सही है है। जो मैंने आपको सेंड किया हुआ है वो उसके करीब तरीन हो। सही है। अब मेरे ख्याल में लिंक एक्सपायर हो रहा है, अब मैं आपको दूसरी वीडियो सेंड कर सही दूंगा है। जो आप देखेंगे तो डायरेक्ट एंट्री शुरू कर देंगे। सही है। डायरेक्ट क्या कर दूंगी, हंटिंग डायरेक्ट शुरू हो जाएगी। हंटिंग शुरू कर दूंगी। जी जी, डायरेक्ट हंटिंग आपकी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। सही ठीक है। है, सो द नेक्स्ट स्टेप्स आर कि मैं अपना वो शुरू कर देती हूँ। और कितना मिनट रह गए वैसे इसमें खत्म होने में, मुझे नेक्स्ट स्टेप्स लेस अपने लिए लेस लेआउट करना चाह रही थी लेस कि देन मैं 1 मिनट। हाँ। अच्छा, तो मैं अपने ये जो मेरे टूल्स हैं इनको मैं आई विल गेट देम रनिंग कि ये चल पड़े सारे, ठीक है। कीपा और फिर में मैं भी। उसके ऊपर अमेजोन के प्रोडक्ट, हाँ आज ही आज सॉरी कर दें। मेनली कीपा में, तो कीपा हाँ का तो चलना लाजमी है। लाजमी, हाँ पहला टूल वही है और हमारा 80% काम उसी